जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय माता जी, ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार की राशिफल की वीडियो, साथ में आपके लोगों को टिप्स तो रहती ही है। समस्या आपकी होती है, समाधान हमारे होते हैं। आपकी समस्या का समाधान यहाँ से जरूर दिया जाएगा। समस्याएं आप हमें मोबाइल पे या तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग। लेकिन चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन बटन भी साथ में जरूर दबाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्या कह रहा है पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीस समा 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 17 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार का दिन है। आज आषाढ़ और श्रावण के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और जो 19:11 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी का प्रारंभ होगा और आज का नक्षत्र रेवती रहेगा जो 3:39 तक है। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा और आज का योग अति गंड योग है जो 9:28 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग का प्रारंभ होगा। आज के करण जो है वृष्टि है 8:09 तक। इसके बाद बव करण का प्रारंभ होगा जो 7:11 शाम तक रहेगा और इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मित्रों मीन रहेगी जो 3:39 तक सुबह रहेगी। इसके बाद मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी रात्रि में 3:39 के पहले जन्मने वाले बच्चों का नामकरण मीन यानी द च छ थ अक्षरों पे होगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि के अक्षरों पे रखा जाएगा, यानी अ ल ई अक्षरों पे होगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके चंद्रमा की स्थिति थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, उचाट और तनाव की स्थिति बता रहा है। एंग्जाइटी आपके मन में बनी हुई है, लेकिन आवक का प्रमाण आज आपका बढ़ सकता है। इनकम बढ़ने की संभावना है। काम काज में भी आपको फायदा होगा, लेकिन कभी कभी आपको प्रयत्न करने पर भी कोई कार्य अगर बिगड़ जाएंगे तो आपको निराशा का अनुभव जरूर होगा। संतान प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा बन सकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, फल का दान शिव मंदिर में करिए, दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। संतान के लिए आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं और कोई अच्छा समाचार आपको बाहर से मिल सकता है, चाहे वो विदेश का हो और चाहे आपके परिवार और कुटुंब का हो। कुटुंब के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मेहनत का प्रभाव बढ़ रहा है। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको मिलना मुश्किल है, यानी उसका आपको प्रतिफल कम मिल रहा है। खास तौर पर पुराने संबंधों में या पुराने संबंधों में थोड़े से बंधन और विघ्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हरीफाई के युग में आपके बिजनेस को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज एक घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके जीवन साथी और संतान के प्रति जो तकलीफ थी वह तकलीफ आज दूर हो जाएगी, यानी आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। खास तौर पर बिजनेस के काम को करने में जरा सावधानी जरूर रखिएगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की संभावना भी बता रहा है। गलत लोगों से दूर रहना, विदेश यात्रा हो सकती है।
क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में आज फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके जो पास इर्द गिर्द के इंसान हैं, इर्द गिर्द के आदमी हैं, उनसे जरा आपको सावधान रहने की जरूरत है। जमीन और वाहन दोनों खरीदने का योग बन रहा है, चाहे आप वाहन खरीदिए चाहे जमीन, सभी का साथ सहकार जरूर आपको मिलेगा। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए बिजनेस के कार्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी आपको कहीं न कहीं कष्ट पैदा करवा रहे हैं। खास तौर पर अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। संतान से लेके आप थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए थोड़ा संकट भरा दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा सावधान आप रहेंगे। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी पारिवारिक समस्याओं का समझौता होने की संभावना दिखा रहा है और खास तौर पर आपके परिवार का सहकार तो जरूर मिलेगा, लेकिन आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है। नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हुए भी आपको नहीं मिल रही है। आज आपका समय घरेलू चीजों को लेकर थोड़ा उद्विग्न रहे, ऐसा दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आप एक गरीब को धन दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको अगर कोई काम कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत निर्णय बिल्कुल ना लें। शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहिएगा। माता पिता का सहकार आपको जरूर मिलेगा, मेहनत का फल भी मिल सकता है। क्या करना है? तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, दिन आपका अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बढ़िया बन रहा है। खास तौर पर छोटी बड़ी यात्रा पे भी ये जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान जरूर रहिएगा, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का समझौता होने की संभावना बन रही है। खास तौर पर आज आपको पुराने कोर्ट मैटर में सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, हल्दी पाउडर का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन वह बढ़ नहीं रही है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हैं। विदेश यात्रा की कुछ बातें बनेंगी, लेकिन आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी आज मिलती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर अगर यात्रा प्रवास पे योग बन रहा है तो आप उसका लाभ जरूर लीजिए। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज क्रोधित होने का दिन नहीं है, यानी क्रोध पे आपको कंट्रोल करना है। अपने खर्च भी काबू करने की जरूरत है। नौकरी वगैरह में समस्याएं नहीं है, बिजनेस में आपको समस्या दिख रही है। गलत लोगों से दूर रहिएगा, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। क्या करेंगे? तो गलत लोगों से सावधान रहिए। ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलो मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज परीक्षा है, परीक्षा का दिन है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है। अगर आप उसमें आगे निकलते हो अपने एग्जाम में, तो आपको अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी।
चाहे आपके वर्क स्टेशन की बात हो और चाहे आपके गांव की बात हो, चाहे अपने घर की बात हो। लेकिन एक बात याद रखिए, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनमें थोड़ी वृद्धि होती दिखाई देती है। पैसों का थोड़ा खर्च आपको कंट्रोल करके करना है। क्या करेंगे? तो चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर का दान शिव जी मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना बरहों 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। तो दर्शक मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टिप्स के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, कभी कभी हम अपने मानसिक लेवल से इतना कमजोर हो जाते हैं कि हम अपने कार्यों के लिए परेशान रहते हैं। इसमें आपको टेंशन की, डिप्रेशन की, हाइपरटेंशन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिसे डॉक्टर उसे डिप्रेशन भी कह देते हैं, हम लोग एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन मित्रों, ये क्यों? आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा का तकलीफ है, चंद्रमा राहु से ग्रहण बना रहा है, केतु से ग्रहण बना रहा है, शनि से विषयोग बना रहा है, तो आप निश्चित तौर पे यह मान के चलिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा महाराज कमजोर है। और चंद्रमा मनुष्य हो जाता, अगर चंद्रमा आपके कमजोर है, इसका मतलब हुआ कि आपका मन कमजोर रहेगा। अब जब शनि चंद्र विषयोग हुआ तो बात बात में आपको रोना आ जाना, बात बात में अपने एंग्जाइटी पैदा कर देना, हमारे काम नहीं बन रहे, हम निराशा का अनुभव करते हैं। अगर आप भी ऐसे रोग से ग्रस्त हैं तो मित्रों एक काम कर लीजिए, काले तिल हल्दी चावल मिलाइए पानी में और भगवान शिव जी पर रेगुलर जल चढ़ाइए और साथ में वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाइए। बस ये एक छोटी सी क्रिया करिए, फिर देखिए कि आपकी एंजाइटी कैसे दूर होती है। लेकिन करना पड़ेगा, एक दिन करने से काम नहीं होगा, डेली आपको यह काम करना है। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने आपको बताया आज के टिप। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।